योगी सरकार ने वीकेंड लॉकडाउन में किया बदलाव। अब सिर्फ रविवार को होगी साप्ताहिक बंदी। शनिवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक लागू होगा लॉकडाउन। आगरा के जेपी अस्पताल पर गंभीर आरोप। डिलीवरी का बिल नहीं चुका पाने पर छीना बच्चा। कुछ पैसे देकर सफेद कागज पर लगवाया अंगूठा। बागपत में 2 छात्रों की पिटाई का वीडियो आया सामने। टीचर ने डंडे से दोनों छात्रों को पीटा। छात्रों पर ऑनलाइन पढ़ाई के दौरान अभद्रता का आरोप। दिल्ली में किया गया पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का अंतिम संस्कार। नम आंखों से दी गई विदाई। पीएम मोदी और राष्ट्रपति ने दी श्रद्धांजलि। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को अंतिम यात्रा से पहले सेना ने बैंड वहां पर मौजूद रहा और गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। अंतिम यात्रा के रूट पर सुरक्षा के अतिरिक्त इंतजाम किए गए। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अंतिम संस्कार से पहले प्रधानमंत्री उनके घर पहुंचे और घर जाकर श्रद्धांजलि दी। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, आर्मी चीफ जनरल नरवणे, एयरफोर्स चीफ और नौसेना प्रमुख ने भी श्रद्धांजलि दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पूर्व राष्ट्रपति को नमन किया। प्रणब मुखर्जी के निधन पर बांग्लादेश ने एक दिन का राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है। प्रणब मुखर्जी को बांग्लादेश का सच्चा मित्र बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की चीन के साथ ताजा हालात की समीक्षा। एनएसए अजीत डोवल ने भी कल उच्च अधिकारियों के साथ की बैठक। चुशूल में आज भारत चीन के बीच कमांडर स्तर की बातचीत जारी। पैंगोंग झील में चीन की घुसपैठ की साजिश को भारतीय सेना ने किया नाकाम। 29-30 अगस्त की रात पैंगोंग में भारत चीन के सैनिकों के बीच हुई झड़प। विदेशी मीडिया ने चीन की कार्रवाई को उकसावे वाली बताया। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स की धमकी, युद्ध हुआ तो 1962 से बुरा हाल होगा। पैंगोंग में चीन के अतिक्रमण की कोशिश पर कांग्रेस ने मोदी सरकार से किया सवाल। पूछा, देश की जमीन पर कब्जे के नए दुस्साहस पर मोदी सरकार चुप क्यों? भारत और चीन संबंध पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान। भारत और चीन के संबंध दोनों देशों के साथ साथ दुनिया के दूसरे देशों के लिए भी अहम, इसलिए दोनों देशों के बीच आपसी समझ और संतुलन जरूरी है। अमेरिका और चीन के बीच जुबानी हमले जारी। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के हवाले से विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने चीन पर निशाना साधा। कहा, चीन दुनिया भर के देशों की आजादी को खत्म करना चाहता है। ग्रेटर नोएडा में जिला प्रशासन ने भूमाफियाओं के कब्जे से 250 बीघा जमीन मुक्त कराई। प्रशासन को अवैध कब्जे की शिकायत कई दिन से मिल रही थी। लखनऊ में डीएम अभिषेक प्रकाश ने राम मनोहर लोहिया अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। डीएम ने मरीजों से बातचीत कर सुविधाओं का जायजा लिया। लखीमपुर खीरी में घाघरा नदी का लगातार बढ़ता जलस्तर मुसीबत का सबब बना हुआ है। नदी के तेज बहाव की वजह से बगहा इलाके में 8 घर पानी में समा गए। मथुरा में फुटपाथ पर दुकान लगाने को लेकर 2 पक्षों के बीच बवाल। दोनों ओर से पथराव किया गया। पुलिस ने 4 लोगों को मौके से गिरफ्तार किया। महाराजगंज के कोतवाली पुलिस ने सेक्स रैकेट का किया भांडाफोड़। महिला सहित कई लोग गिरफ्तार। प्रयागराज में बाइक चोरी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़। 23 आरोपी गिरफ्तार। चोरी की 23 बाइक बरामद। फूलपुर पुलिस की कार्रवाई। ललितपुर में खेत से लौटते वक्त सौर नदी पर बने डैम में डूबने से चाचा भतीजे की मौत। अचानक पानी का तेज बहाव आने से हुई घटना। फतेहपुर में तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार दंपति को मारी टक्कर। महिला की मौत, पति गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में भर्ती। बलिया में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को दी गई श्रद्धांजलि। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के फाइन आर्ट के छात्र ने रेत पर बनाया दिवंगत पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का चित्र। फर्रुखाबाद के खानपुर मड़ैया गांव में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 15,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। एक बदमाश मौके से फरार। फिरोजाबाद के जिला अस्पताल में रेडियोलॉजिस्ट ना होने के कारण मरीजों को उठानी पड़ रही है परेशानी। एक्सरे, अल्ट्रासाउंड कराने में लोगों को हो रही है दिक्कत।
जौनपुर के सरपतहा थाना क्षेत्र में नकली किन्नर बनकर पैसे मांग रहे 2 युवकों को असली किन्नरों ने पकड़ा और युवक के बाल मुंडवाकर पुलिस के हवाले किया। गोरखपुर में वन विभाग की दुकान पर बड़ी छापेमारी, अवैध तरह से बेचे जा रहे दुर्लभ प्रजाति के कछुए बरामद। हापुड़ में एसपी ने की युवक की पिटाई, एसपी ने युवक को जड़े थप्पड़, संजीव सुमन ने हंगामा कर रहे युवक को पीटा। बागपत में 2 छात्रों की पिटाई का वीडियो आया सामने, टीचर ने डंडे से दोनों को पीटा, छात्रों पर ऑनलाइन क्लास के दौरान अभद्रता करने का आरोप। आगरा में ट्रिपल मर्डर केस में पुलिस का खुलासा, आरोपियों ने घर बुलाकर की थी रामवीर और बबलू की हत्या, तीनों शवों को केरोसिन डालकर लगाई थी आग। कल पास हो सकता है राम मंदिर का नक्शा, अयोध्या विकास प्राधिकरण की बैठक कल, बैठक में राम मंदिर के नक्शे पर होगी चर्चा। वाराणसी में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के खिलाफ जैतपुरा थाने में मामला दर्ज, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाने का आरोप। झांसी में महिला जिला अस्पताल में कर्मचारियों के रिटायरमेंट के मौके पर फेयरवेल का आयोजन, सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। प्रयागराज में डॉक्टर कफील पर लगे एनएसए का मामला, हाईकोर्ट ने एनएसए हटाने के दिया आदेश, भड़काऊ बयान देने के मामले में लगी थी एनएसए। सहारनपुर के चिलकाना इलाके में 2 बदमाशों ने एनकाउंटर के डर से किया सरेंडर, कई मामले में वांछित चल रहे थे दोनों बदमाश। यूपी में अपहरण की घटनाओं पर डीजीपी सख्त, अपहरण की खबर मिलते ही 24 घंटे निगरानी करने के निर्देश, जिले में पुलिस की सर्विलांस टीम को डीजीपी ने बड़ी जिम्मेदारी दी है। वाराणसी के बुनकरों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला, फ्लैट रेट पर बिजली नहीं मिलने से नाराज बुनकरों ने आज से पावरलूम बंद करने का ऐलान किया। वाराणसी में उत्तर प्रदेश बुनकर सभा के पदाधिकारियों ने बैठक के बाद अनिश्चितकालीन बंदी का ऐलान किया है। मथुरा में 8 साल की मासूम से रेप के बाद हत्या, घटना जमुना पार थाना इलाके की, परिवार वालों के मुताबिक बच्ची घर से अचानक गायब हो गई थी। लखनऊ मेट्रो सेवा के एमडी कुमार केशव ने हजरतगंज मेट्रो स्टेशन पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया, साथ ही मेट्रो सेवा को बहाल करने में किन किन चीजों का ख्याल रखा जाना चाहिए इसकी भी जानकारी दी। उत्तराखंड बीजेपी में चल रही आपसी कलह पर नेता प्रतिपक्ष इंदिरा प्रदेश ने तंज कसा, साथ ही जल्द चुनाव कराए जाने की मांग की। रुद्रप्रयाग में मौसम साफ होने के बाद केदारनाथ के पुनर्निर्माण कार्यों में तेजी आई, आस्था पथ पर काम पूरा हो गया है और अब बेंच लाइटिंग म्यूजिक सिस्टम लगाया जा रहा है। उधम सिंह नगर में खटीमा गोलीकांड की 26वीं बरसी पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। शहीद स्मारक पहुंचकर राज्य आंदोलनकारी जनप्रतिनिधियों ने शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत नहीं मिल पा रहा लोगों को फायदा, दुकानदारों ने गोदाम से अब तक नहीं लिया राशन। चंपावत में टनकपुर क्षेत्र में नशीले पदार्थ की तस्करी के आरोप, 2 गिरफ्तार, 81 ग्राम स्मैक बरामद। उत्तराखंड में सीएम कार्यालय में कोरोना के मामले सामने आने के बाद सरकार खासी सतर्क हो गई है। सीएम कार्यालय और सीएम आवास में तैनात स्टाफ का आज कोरोना टेस्ट कराया गया। उत्तराखंड में बीजेपी के विधायक पूरन सिंह फरत्याल ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। पूरन सिंह ने आरोप लगाया कि जौल जीबी सड़क के निर्माण में धांधली हो रही है, मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही। यूपीपीसीएल ने दिया बिजली की नई दरों का प्रस्ताव, निम्न वर्गीय उपभोक्ताओं के दर में कोई बदलाव नहीं, मध्यम श्रेणी के उपभोक्ताओं पर पड़ेगा अतिरिक्त भार। नई दरों पर आयोग में सुनवाई 24 और 28 सितंबर को होगी। उत्तराखंड में आज से काली पट्टी बांधकर काम कर रहे डॉक्टर्स, हर महीने 1 दिन का वेतन काटने का विरोध, सरकारी अस्पतालों में प्रशासनिक दखल अंदाजी न किए जाने की मांग। हरदोई में एक परिवार के 3 लोगों की ईंट पत्थरों से कुचलकर हत्या, सोते समय की गई हत्या, मामले की जांच में जुटी पुलिस। आगरा में 168 दिन की बंदी के बाद आज स्मारकों पर ताला लगा खुल गया है और ताजमहल और आगरा किला को छोड़कर सभी स्मारक पर्यटकों के लिए खोला गया। प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी, संगम नगरी के आसपास के इलाकों में बाढ़ जैसे हालात, रास्तों पर पानी से यातायात प्रभावित। मसूरी में भूस्खलन से मसूरी देहरादून मार्ग प्रभावित, किसी के हताहत होने की खबर नहीं, राहत बचाव दल जेसीबी से रास्ता खोलने में जुटा।
गाजियाबाद पुलिस ने सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले शख्स को किया गिरफ्तार। एक युवती से ठगे थे 30 लाख रुपए। मथुरा में रेलवे ट्रैक पर मिला युवक का शव और मामले की जांच पुलिस ने की शुरू। थाना जमुनापार इलाके के पास की घटना। देवरिया में 60 साल के बुजुर्ग की गोली लगने से मौत। घर के बरामदे में मिला शव। मामले की जांच में जुटी पुलिस। जौनपुर में 2 फर्जी किन्नरों को असली किन्नरों ने दबोचा। बाल मुंडवाकर पुलिस के हवाले किया। झांसी में एक शख्स की लाठी डंडे और कुल्हाड़ी से हत्या। पुरानी रंजिश में की गई शख्स की हत्या। पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ दर्ज किया मामला। आगरा में हुए ट्रिपल मर्डर पर पुलिस की कार्रवाई। पुलिस ने हत्या के 2 आरोपियों को मुठभेड़ में दबोचा। मेरठ के कंकरखेड़ा इलाके में पुलिस और एसओजी की बदमाशों से मुठभेड़। 25-25 हजार के 2 इनामी बदमाश को लगी गोली। बदमाश विकास और विपिन लूट, हत्या और हत्या की कोशिश समेत कई मामलों में वांछित चल रहे थे। कौशाम्बी में पैसों के लेन देन के चक्कर में जमकर चले लाठी डंडे, जिसमें एक महिला की मौत। घटना करारी इलाके के महेंद्र गांव। मथुरा में विवाद में भिड़े 2 पक्ष। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर फेंकी कांच की बोतल और पत्थर। 6 से ज्यादा लोग घायल। प्रयागराज में TB2 अस्पताल में भर्ती कोविड पॉजिटिव मरीजों का हंगामा। मरीजों ने खाने की खराब क्वालिटी को लेकर हंगामा किया। पंजाब के जलंधर से बहादुरी की तस्वीरें। 15 साल की एक लड़की ने फोन छीनने आए बाइक सवार 2 लुटेरों से जमकर उसकी हाथापाई हुई और उसने एक को दबोच लिया। घायल लड़की को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकवादियों ने 2 ग्रेनेड से हमला किया। ग्रेनेड सेना की गाड़ी की बजाय सड़क पर फटा। 6 लोग घायल। संसद का मानसून सत्र 14 सितंबर से 1 अक्टूबर तक चलेगा। कोरोना काल में शुरू हो रहे इस मानसून सत्र के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का खास ख्याल रखा जाएगा। भगोड़े कारोबारी विजय माल्या को 5 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में पेश होने का आदेश। माल्या की समीक्षा याचिका खारिज। विजय माल्या पर बैंकों का 9,000 करोड़ रुपए का है बकाया। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में नगर निगम के कॉर्पोरेट सलीम भट्ट की स्कूटी में किसी ने लगाई आग। घर के बाहर खड़ी थी स्कूटी। आग लगने के बाद बदमाश हुए फरार। घाटी में सुरक्षा बलों को एक बार फिर बड़ी कामयाबी मिली। जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना की संयुक्त टीम ने रिहायशी और लश्कर-ए-तैयबा के 3 मददगारों को गिरफ्तार किया। आज राजस्थान, पंजाब, बिहार और पश्चिम बंगाल में भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। लोगों को समुद्र के किनारे नहीं जाने की दी सलाह। गुजरात के वडोदरा में भारी बारिश के बाद नर्मदा नदी उफान पर। रिहायशी इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया। कई इलाकों में कमर तक पानी भर गया है। सुप्रीम कोर्ट में आज विदेशी तबलीगी जमातियों की याचिका पर सुनवाई हुई। बिहार में कई जगह पर की गई FIR एक साथ कराने के निर्देश दिए। साथ ही 8 हफ्ते में कार्रवाई पूरी करने के लिए कहा। उज्जैन के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के एक शरण के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। जस्टिस अरुण मिश्रा ने मंदिर प्रबंधन समिति को उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में शिवलिंग के संरक्षण देने के निर्देश दिए हैं। देश में कोरोना संक्रमण के मामले 37 लाख से ज्यादा। 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के करीब 69,921 केस। 819 लोगों की मौत। इलाज से ठीक होने वाले मरीजों की दर 76% से ऊपर। कोरोना वायरस पर लगाम लगाने के लिए कनाडा सरकार नोवावैक्स और जॉनसन कंपनी के लाखों यूनिट वैक्सीन खरीदेगी। दोनों कंपनियों के साथ करार किया। चीन के शॉर्ट वीडियो ऐप टिकटॉक को खरीदने के लिए वॉलमार्ट और माइक्रोसॉफ्ट के साथ गठबंधन किया। टिकटॉक को खरीदने की रेस में ऑरेकल भी शामिल। फ्रांस की राजधानी पेरिस में चार्ली हेब्दो पत्रिका पर हमले के 5 साल बाद केस का ट्रायल शुरू। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने लेबनान के पूर्व प्रधानमंत्री साद हरीरी से की मुलाकात। लेबनान को फ्रांस से उम्मीद है कि वो लेबनान में भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बनाने में मदद करेगा। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने यूएई के डेलीगेशन को इजराइल दौरे के लिए आमंत्रित किया। इजराइल और अरब देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए कल ही अमेरिका और इजराइल का डेलीगेशन यूएई पहुंचा। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में क्राइस्ट द रिडीमर को रेड क्रॉस की पोशाक पहनाई गई। कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित करने के लिए और जिन स्वास्थ्य कर्मियों की कोरोना की वजह से मौत हुई, उन्हें श्रद्धांजलि दी गई।